हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका स्पेशल साइट पर। चलिए कुछ मिनटों में सीखते हैं डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस किसने दिया? एलन पैवियो। अब इसका आइडिया क्या था? टू एक्सप्लेन हाउ मेमोरी वर्क्स थ्रू निमोनिक्स। हमने निमोनिक्स पढ़ा था ना, निमोनिक स्ट्रेटेजीज। तो मेमोरी कैसे वर्क करती है, ये इनका आइडिया था। हम जब निमोनिक स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, उनका और क्या कहना था? LTM यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो दो टाइप की कोडिंग सिस्टम यूज करती है। अब कोडिंग तो आप सबको पता ही है, तो कौन सी दो कोडिंग्स है? एक वर्बल कोडिंग यानी हम चीजों का नाम ले और उसका इमेज बन जाए, और एक इमेजरी कोडिंग यानी जो चीजें सिर्फ इमेजिन में है। वर्बल कोडिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल बुक। मैंने जैसे बुक बोला, दिमाग में कोई ना कोई बुक आई, लेकिन मैंने बोला फ्रीडम। अब फ्रीडम का कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन फ्रीडम दिमाग में है, तो वो हुआ इमेजरी। देन वर्बल कोडिंग का इन्होंने बताया कि कैसे लिंग्विस्टिक मीनिंग बताते हैं, उसे वर्बल कोडिंग कहते हैं। तो समझे? पर आप लोग बोलोगे क्या राज सर, ये तो इतना इजी कॉन्सेप्ट है, क्यों इतना पढ़ने का? नहीं, उनकी क्लासिक स्टडीज है। क्या क्लासिक स्टडी थी? तो उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट लिए थे और उन्होंने बोला था कि मैं 4 लिस्ट देता हूँ, और 4 लिस्ट में क्या रहेगा? 4 टाइप के नाम रहेंगे। कौन कौन से नाम? कॉन्क्रीट यानी वो नाम जिसमें दोनों का इमेज बन सके। फॉर एग्जाम्पल बुक और टेबल, ये एक पेयर में रहेगा। फिर दूसरा कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट यानी एक वर्ड रहेगा कॉन्क्रीट और एक वर्ड रहेगा एब्स्ट्रैक्ट जिसका सिर्फ इमेज बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल चेयर एंड जस्टिस, मतलब चेयर का इमेज तो बन सकता है, लेकिन जस्टिस का इमेज कैसे बनाओगे, बराबर ना। फिर तीसरा बनाया A एंड C, मतलब एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। यहाँ पे उन्होंने बताया पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट वर्ड दूंगा, फिर उसके पेयर के साथ मैं एक कॉन्क्रीट वर्ड दूंगा। एग्जाम्पल फ्रीडम एंड ड्रेस, फ्रीडम ड्रेस, बराबर ना। एंड द लास्ट वन इज AA यानी एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे सिर्फ वर्बल कोडिंग नहीं होगी, मतलब यहाँ पे ब्यूटी और ट्रूथ, यहाँ पे सिर्फ इमेज नहीं बनेगा, बाकी वर्बल कोडिंग बराबर होगी। तो ये 4 टाइप के लिस्ट दिए थे पार्टिसिपेंट्स को। रिजल्ट क्या आया? जिन्होंने CC के किए थे उनका रिजल्ट 11.41 आया था। कितने वर्ड्स दिए थे? 16 पर ग्रुप 4 वर्ड्स। कितने लिस्ट थे? 4 लिस्ट। कितने हुए? 16। एवरेज रिस्पॉन्सेस क्या आया? जो 11.41 रिस्पॉन्सेस है वो करेक्ट है। किनके? CC के। CA के कितने रिस्पॉन्सेस करेक्ट है? 10.01। AC के कितने रिस्पॉन्सेस करेक्ट है? 7.36 और AA के 6.05। मतलब क्या कि जो वर्ड्स का इमेज भी बन सकता है और जिनका वर्बल कोड भी होता है, उनका एवरेज रिस्पॉन्सेस या एवरेज करेक्ट रिस्पॉन्सेस होता है 11.41 आउट ऑफ 16। और सबसे लो कौन सा है? AA। क्यों ऐसा? क्योंकि इनका इमेज नहीं बन सकता, उनकी सिर्फ वर्बल कोडिंग होती है। फ्रीडम, ड्रेस, बराबर, फ्रीडम, ब्यूटी। अब कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स है वो हमें पता होना जरूरी है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्क्रीट नाउन्स है यानी बुक, टेबल, ड्रेस, इनका मेमोरी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनका वर्बल कोडिंग भी है और इमेजरी कोडिंग भी है। बेटर रिकॉल किसका होगा? जिनका वर्बल और इमेज कोडिंग ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। अब उन्होंने 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए जिनको जानना जरूरी है। पहला, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयर। मतलब क्या? अगर मेरा पहला वर्ड नाउन है तो वो मेरे दूसरे वर्ड नाउन के लिए निमोनिक बन जाएगा। मतलब क्या? मेरा बुक और टेबल। अब मेरा जो बुक है वो मेरा एंकर बन गया, किसके लिए? टेबल के लिए, मतलब टेबल पे बुक है। दूसरा उन्होंने क्या दिया? कॉन्सेप्चुअल पेग। मतलब क्या? जो मेरा पहला वर्ड है वो अगर इमेजिन हो जाए तो मेरे दूसरे वर्ड के लिए ज्यादा बेटर रहेगा और दोनों का पेयर मेरी मेमोरी रिकॉल के लिए बेटर रहेगा। और एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो मेरा CA है वो AC से ज्यादा बेटर होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज पहला वर्ड मेरा कॉन्क्रीट है और दूसरा वर्ड मेरा एब्स्ट्रैक्ट है। तो कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट में पहले मैंने कॉन्क्रीट में वर्बल कोड भी हुआ और विजुअल कोड भी हुआ, समझे? और वहीं AC में यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में मेरा पहला वर्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, जो कि विजुअल नहीं हो सकता। तो इसीलिए CA मेरा AC से बेटर रहेगा।
ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्पेशल साइक। तो साइक बोले तो आसान है।